24/7 में आप सभी का खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त और होस्ट आरजे शहमान इस वक्त आ पहुँचा हूँ दरगाह में विद आरजे मिसबा। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कुछ टाइम पहले क्यूएनएस से मुझे जो है आपसे इंट्रोड्यूस करवाया था, बट आज क्यूएनएस ने मुझे एक ऐसा खास मौका दिया है कि वो हम दोनों के ज़रिए एक ऐसे टैलेंट को इंट्रोड्यूस करवाए जो कि आप व्यूअर्स को ये बता दें कि साहिल जो है उन्होंने बीटेक किया है इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन अब एक सरप्राइज़ बात कुछ यूँ है कि वो पेंटिंग इस वक्त कर रहे हैं। तो साहिल, आप हमें बता दें, व्हाट आर यू डूइंग? इज़ इट इंजीनियरिंग और पेंटिंग? ओबियसली इंजीनियरिंग का तो पिछले 4 साल से थोड़ा सा कर रहा हूँ मैं, बट स्टिल मेरी जो अंदर की ख्वाहिश है, जो दिल का सुकून मिलता है, वो मुझे पेंटिंग से मिलता है। और मैंने एक इनिशिएटिव उठाया है, क्रिएटिव इनिशिएटिव टुवर्ड्स एक्सप्लोरिंग माई कश्मीर, जिसको रशिवर कहते हैं। तो यहाँ के जो कश्मीर है माना जाता है अपनी ब्यूटी से और अपने हेरिटेज से, तो मैं उन्हीं को एक्सप्लोर कर रहा हूँ अपने इस पैशन से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त हज़रत बल आया हूँ, लाइव पेंटिंग इनिशिएटिव उठाया। देखिए, आपने बीटेक किया और ये जो आप पेंटिंग भी कर रहे हैं, बट कोई ना कोई तो मुश्किलात हर किसी को फेस करने पड़ते हैं। आपके लिए सबसे बड़ा हर्डल क्या था? लेट मी टेल यू अबाउट दैट। जो आपने बताया कि इंजीनियरिंग में इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। इंजीनियरिंग हो, कुछ भी, कोई भी प्रोफेशन हो, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। अगर आपको आज क्या करते हैं, हम बीटेक इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें पड़ोसियों को दिखाना होता है हम इंजीनियर बन गए, डॉक्टर्स बन गए, ठीक है। बाकी जो रिलेटिव्स है वो बाकियों को बता सके, देखो मेरा कज़न बीटेक कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट डिस्ट्रैक्शन, इट्स ऑल अबाउट डिस्ट्रैक्शन। जो भी आप कर रहे हो ना, इट्स ऑल अबाउट डिस्ट्रैक्शन। आपको क्रिएटिव रहना चाहिए हर किसी फील्ड में। मैं इंजीनियर भी हूँ और मैं क्रिएटिविटी मैं बिलीव करता हूँ, ना कि और किसी में। या पैसे वैसे, कोई पैसे के पीछे भागता है, पैसे के पीछे मत भागो। अल्लाह ताला आपको सब नवाजेगा जब आप क्रिएटिव रहोगे। और जस्ट हैव फेथ, जस्ट फर्स्टली हैव फेथ ऑन अल्लाह, देन हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। दैट्स द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। बिल्कुल। तो मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि कहीं ना कहीं पे आप किसी न किसी को देख के इंस्पायर हो ही गए होंगे, जिसकी वजह से आप अभी यहाँ पे हैं, बीइंग मैकेनिकल इंजीनियर, यू आर हियर। इसका मतलब किसी न किसी ने आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया होगा। तो आप ये जो बडिंग आर्टिस्ट है, इनका जो मैंने पकड़ा, एक पस मंज़र मैंने पकड़ा, ये कहाँ से आए, इनने स्ट्रगल किया हुआ है। बायोग्राफी मैंने पढ़ी, तो मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारा स्ट्रगल आया है, बचपन से ही स्ट्रगल आया है। देखिए, मैं किसी ऊंचे ख़ानदान से नहीं हूँ। माई फादर इज़ उनका जो वो कारपेंटर है, तो उनने मेहनत करके मुझे इंजीनियर बनाया है। तो मैं इंजीनियरिंग नहीं छोड़ूंगा, बट स्टिल आई वांट टू बी क्रिएटिव। आई वांट टू शो ऑल ओवर द वैली जो कि यहाँ की ब्यूटी है, वो एक्सप्लोर करना चाहता हूँ मैं अपने ज़रिए। मैं जो मुझे आता है, मैं अपने ज़रिए इसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। दिस इज़ द क्रिएटिविटी। तो आपकी अगर आर्ट के हम बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिसिटी क्या रहती है? स्पेसिफिसिटी ये तो इसमें जो दिल का सुकून है, आराम से बैठो। लोग क्या करते हैं अक्सर, मैंने आपको बोला था कि लोग आज गेम्स के साथ बिजी होते हैं या तो कुछ और होते हैं, लेकिन वो टुवर्ड्स डिस्ट्रैक्शन ही जा रहे हैं ना। वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो इसके बदले कुछ ऐसा कुछ क्रिएटिव करे जिनसे उनको फ़ायदा मिलेगा और उनका नाम बढ़ेगा। अब मैं भी वही करना चाहता हूँ, मामा पापा का नाम रोशन करना चाहता हूँ। तो कोई भी एंगल ले लो, लेकिन टुवर्ड्स क्रिएटिविटी होना चाहिए और आप आराम से अपने मामा पापा का नाम रोशन कर सकते हो। ना कि गेम खेलते हुए मैं पबजी खेल रहा हूँ या कुछ और खेल रहा हूँ, तो मैं वैसे तो मामा पापा का नाम रोशन नहीं कर सकता। साहिल, हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप पेंटिंग के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे डांसिंग करते हैं आप, और हमारे व्यूअर्स को वो बताते हैं आप। और ओबियसली एक्चुअली क्या है कि मैं 12th में मैंने एंट्रेंस दिया हुआ था, तो एक को मैंने देखा कि वो यूट्यूब देख रहा है, तो मैंने उसको देखा। वो ये होता है ना रैपर, वो वहाँ से रैप निकालता था वगैरह वगैरह, म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ के। तो मैंने बोला कि मेरा कुछ हो सकता है इसमें, कुछ ऐसा। तो मैंने उससे फिर यूट्यूबर में बना। मैंने स्केचिंग तो पहले से ही थी, पेंटिंग वगैरह। फिर मैंने सैंड आर्ट सीखा, सैंड आर्ट के कुछ वीडियोस देखे, ग्लू ग्लिटर आर्ट सीखा,
और जो डांसिंग वगैरह वो भी सेल्फ टॉट करी। एक्चुअली क्या है, कश्मीर में इतना बेस्ट ऑक्सीजन मिलता है जितना ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं मिलता है। तो हमारा दिमाग बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है, लेकिन हमें अपने पर भरोसा रखना चाहिए कि हम कर सकते हैं। जो बोलेगा कर सकता हूँ, हाँ वो कर सकता है, उसने पहला स्टेप वहीं पर उठाया कि वो कर सकते हैं। कोई बोलता है कि इट्स इम्पॉसिबल, तो उसके लिए ऑब्वियसली इट्स इम्पॉसिबल। वो कदम नहीं उठा रहा है, वो खुद पर बोल रहा है कि इट्स इम्पॉसिबल। मैं बोल रहा हूँ इट्स पॉसिबल, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 100 दिन बाद हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होता है। साहिल, जैसा कि आपने कहा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होता है, बट कहीं ना कहीं क्या आपके पेरेंट्स इस बात में आपको सपोर्ट करते हैं? ओबियसली एक बात बोलता हूँ, पर्सनल है थोड़ा सा। पहले तो एंट्रेंस वगैरह था, इंजीनियरिंग का दबाव डाला था घर वालों ने, तो सब अपोज कर रहे थे इसको कि आप पेंटिंग ना करो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। 11th में 12th में फिर मैंने छोड़ दी थी, लगभग 2 साल 3 साल छोड़ दी थी पेंटिंग, तो वो सपोर्ट नहीं रहा मुझे, और इन 4 सालों में भी उतना सपोर्ट नहीं रहा। बट स्टिल मैं कमरा बंद करता था, अंदर से लॉक करता था, और अपनी पढ़ाई भी करता था अपने टाइम पे, बट स्टिल स्केचिंग मेरी जारी थी, पेंटिंग मेरी जारी थी, तो मैं करता था। तो आपने अपना पैशन तो कभी नहीं छोड़ सकता मैं, कभी नहीं छोड़ सकता। तो आपकी पेंटिंग्स में सबसे खास चीज़ क्या रहती है? लाइक किसी चीज़ को लेके मैसेज होती है, या आप किसी और चीज़ को दर्शाना चाहते हैं अपनी पेंटिंग्स के? ओबियसली जैसे मैंने ये इनिशिएटिव उठाया टुवर्ड्स शोइंग द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, ऐसे ही मैंने इससे पहले इनिशिएटिव उठाया था कश्मीर के जो आर्टिस्ट है, बडिंग आर्टिस्ट, या तो पुराने जो आर्टिस्ट है, उनको प्रमोट करना। एक्चुअली क्या है, कश्मीर जो है वो वेस्टर्न कल्चर के साथ इतना बिजी हो गया है, उनको अपने जो कल्चर दिखाई नहीं देता। तो बहुत सारे आर्टिस्ट है यहाँ पर। एक्चुअली हमारा क्या है, अभी हम कश्मीरी में बोल नहीं पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर इट्स फेडेड अवे, फेड हो गया है ये, तो कल्चर हमारा हम भूल गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपना कल्चर भी याद रखना चाहिए आराम से। ऐसी कोई कुछ थिंकिंग होती है जो इंसान को खुद से इंस्पायर करती है। आप बोल रहे थे कि इंस्पिरेशन कौन है, अपनी इंसान खुद ही इंस्पिरेशन बनता है विद रिस्पेक्ट टू। यूजुअली लोगों ने बोला होगा एंटी इस्लामिक है, आप नहीं कर सकते, अरे कश्मीर की सकाफत खराब हो रही है, हमारा तहजीब, हमारी तमद्दुन खराब हो रही है, हमारा अगर हम कहे माहौल खराब हो रहा है, तो ऐसी चीजें सुनने को मिलती है। आपको वैसे तो आपका क्या रिएक्शन? क्रिटिसिज्म तो मैंने बचपन से ही देखा हुआ है लेकिन मैंने इसको एज ए इंस्पिरेशन लिया हुआ है कि अगर कोई बोलता है आप पागल हो, यस आई एम मैड पर्सन बिकॉज आई मेक ए डिफरेंस फ्रॉम अदर्स, दैट्स व्हाई आई एम मैड। तो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, बाकी लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है। मैं उनको बोलता हूँ आप बैड कमेंट्स करो, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट पकड़ूंगा, आई टेक इट एज स्ट्रेंथ। तो उससे मुझे क्रिएटिविटी में डेवलपमेंट होती है। मैं उनसे जो मेरे फॉलोअर्स है, वो तो मेरे फॉलोअर्स है ओबियसली, जो मेरे हेटर्स है या तो जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो मेरे रियल फॉलोअर्स है, तो वो मुझे ड्रिफ्ट देते हैं कि आप कुछ ना कुछ खास करो। ओबियसली आज उन्होंने बताया आप क्या कर रहे हो, ये तो पागल का किस्सा है। कल को मैं ज़्यादा एनर्जी के साथ आऊँगा। ये डांस का तो वैसा कुछ मसला नहीं है यहाँ पर बहुत सारी क्रिटिसिज्म है उस पर, तो नहीं कर सकते, बट स्टिल तो वो ऐसी, बट इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। हर कोई टैलेंट जो है अपने आप में खुद आता है। बोलते हैं ना कि इसके पास कैसा टैलेंट है, इसके सोने के हाथ है या कुछ और, इसका दिमाग कैसा, नहीं। एक्चुअली क्या होता है, जिसको बचपन से किसी में ख्वाहिश होती है ना, किसी चीज़ में दिल होता है ना, तो ओबियसली अल्लाह ताला देने वाला है, वो उस इंसान को देता है। वो बोलता है आप इस रास्ते पर हो, आपको मैं दे रहा हूँ, लेकिन स्टिल डाउन टू अर्थ रहना चाहिए हमें। तो वैसी मेरी सोच है, हुस्न सलूकियत रखनी चाहिए सब लोगों के साथ। ऐसी मेरी थिंकिंग है कि अगर हुस्न सलूकियत रखते हैं, अल्लाह ताला उसकी तरह ज़्यादा रहमत अता फरमाते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। टैलेंट भी, जो भी पैसा हो, आज कल लोगों ने पैसा ही सब कुछ बना रखा है, तो उनको पैसा भी मिल सकता है, लेकिन दिमाग वगैरह जो भी है वो रखना चाहिए इंसान को। तो एक चीज़ है, अगर हम आर्टिस्ट की बात करें, जितने भी आर्टिस्ट हैं,
उनका एक, मैं कहूँगी कि एक रेगुलर सेटअप होता है, एक डेफिनेट सेटअप होता है। आप कहीं पे भी जाके लाइव कर देते हो, आई कैन से नुक्कड़ पे जाके आप बना लेते हो। तो आपका वैसा कुछ भी नहीं है कि मेरा एक सेटअप होना चाहिए, मेरी अपनी ये मतलब ऑफिस वगैरह होना चाहिए, मैं वहाँ पे बैठ के करूँगा। सेटअप तो कुछ भी मसला नहीं है। आप देखो मेरा फुल कश्मीर मेरा सेटअप है, फुल कश्मीर मेरा सेटअप है। मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, मेरा सेटअप वहाँ पर बन जाएगा। एक्चुअली म्यूज़िक तो कहीं पर वो बजा नहीं सकते, उनके पास माइक होनी चाहिए वगैरह। मेरा स्ट्रेंथ है तो मैं वो लेके कहीं पर भी जाके बना, कोई बात नहीं है। बस कलम हाथ में और पेज हाथ में होना चाहिए मेरे, तो मैं कहीं पर भी कश्मीर को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और मैं ये नहीं सोचता कि इससे मेरा इज़्ज़त कम हो जाएगी, नहीं, इज़्ज़त कम नहीं होती, इज़्ज़त बढ़ जाती है। और इनिशिएटिव उठाने से, अब जो मैंने इनिशिएटिव उठाया है, मैं बाकी आर्टिस्ट्स को बोल सकता हूँ कि कश्मीर में आप बहुत कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन आओ, निखरो, बाहर आओ, डोंट गो टुवर्ड्स डिस्ट्रैक्शन, कम टुवर्ड्स क्रिएटिविटी, इनिशिएटिव उठाओ टुवर्ड्स क्रिएटिविटी, इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिलेगा। तो आप पार्टिसिपेट करते हैं कुछ कंपटीशंस वगैरह में? आपका वैसा कुछ रहता है कि मैं पार्टिसिपेट? ओबियसली इवेंट्स होते हैं यहाँ पर, वैली में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं हमारे। तो टैगोर हॉल में भी इनफैक्ट परसों ही इवेंट हुआ था, तो वहाँ पर जाते लोग कि हम सर्टिफिकेट पकड़े कुछ, मैं स्केच बना के उनको देता हूँ सर्टिफिकेट, एज माई सर्टिफिकेट, एज माई पर्सनल सर्टिफिकेट। प्राइज वगैरह कभी मिला आपको इस चीज़ के लिए? प्राइज़ तो बहुत सारे मिले, लेकिन मैं प्राइज़ पे ध्यान नहीं देता। अगर मैंने प्राइज़ पे ध्यान दिया होता तो मेरा कुछ तकब्बुर होता कि मैंने प्राइज़ पकड़े हैं, लेकिन मैं इनकी तरफ नहीं जाता, प्राइज़ वगैरह की तरफ। मैं खाली टुवर्ड्स क्रिएटिविटी जाता हूँ, ताकि मैं कश्मीर का जो है माहौल निखार सकूं। ऐसा कुछ माहौल बनाया यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि अक्सर गेम्स के साथ बिजी है ना, तो माहौल कुछ अजीब सा ख़राब हो गया है और हालातों के वजह से थोड़ा सा माहौल ख़राब हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को बस क्रिएटिविटी है, अल्लाह ताला उसको खुद क्रिएटिविटी देगा। कोई बोलेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, बस अंदर निखरो। मैंने अपने अंदर झांक के देखा, मुझे ये मिला। आपको भी कुछ अल्लाह ताला ने दिया होगा, हर किसी को दिया है, अपने काम में टैलेंट दिया हुआ है, तो दे सकते हैं आराम से, क्यों नहीं देख सकते। लेकिन अपनी तरफ देखो, अपने अंदर झांक कर देखो आप में क्या है। साहिल, हमारे व्यूवर्स को आप जल्दी से जो है आपने अपना इंस्टाग्राम का एक पेज खोल रखा है, तो उसके बारे में बता दें ताकि हमारे व्यूवर्स जो है आपकी कला को एकदम देख सके, एग्जैक्टली परख सके। तो about my how to say about my Instagram? Yes. Yeah, my name is on Instagram account. It's MADDY_OFFICILZ. आप वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर एक्रिलिक पेंटिंग्स है, इनेमल पेंटिंग्स है, और आई एम डीलिंग विद ग्लू ग्लिटर आर्ट ऑल्सो, सैंड आर्ट ऑल्सो, और डांसिंग भी करता हूँ, और बाकी सब जो भी क्रिएटिव है। तो मैंने रोबोट भी बनाया हुआ है, जल्दी अपलोड हो जाएगा, डू वॉच दैट। तो ऐसा कुछ आप देखें क्रिएटिविटी क्या होती है। मैंने बहुत सारा स्ट्रगल किया हुआ है ज़िंदगी में, लेकिन टुवर्ड्स क्रिएटिविटी मैं पहले उसको फर्स्ट पोजीशन देता हूँ, सेकंड पोजीशन में अपनी इंजीनियरिंग को देता हूँ। बस इतना कुछ है। क्रिएटिव बनो, आराम से अपने कश्मीर को निखारो, ठीक है भाई है सब हम। तो अपने कश्मीर को निखारने का एक ही चांस है, वो है टुवर्ड्स क्रिएटिविटी। आप इनिशिएटिव उठाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। साहिल, जैसा कि आपको पता है, आप जैसा कि हमारे व्यूअर्स को पता है, आप बीटेक कर रहे थे, आपके फ्रेंड्स तो ज़रूर बने होंगे। क्या आपके फ्रेंड्स ने आपको कभी कहा है कि आप क्या कर रहे हो यार बीटेक से वहाँ क्यों? ऐसा कभी हुआ? अरे यार बीटेक तुम इंजीनियर हो, ये कहाँ पढ़ गए तुम, कहीं पे नुक्कड़ पे जाके बैठ जाते हो? लाइक हर किसी दिन मेरे साथ ऐसा होता था कि आप क्यों नहीं फाइन आर्ट्स में गए। मैंने उनको एक ही बात बताई, यार मेरा अल्लाह ताला ने खुद दिया है, अपने दिमाग से दिया है, मैं क्यों फाइन आर्ट्स जाऊं। मैं तो यहाँ से एडिशनली बीटेक कर रहा हूँ, तो मेरा तो दो का मसला हो रहा है ना। तो मैं तो खाली क्रिएटिविटी चाह रहा हूँ। क्रिएटिविटी होती है ना, स्किल्स होते हैं। एक्चुअली आप देखोगे, मैं आपको दिखा दूंगा सब कुछ। तो इसमें एक्चुअली मैं आपको दिखा ही देता हूँ। ये कुछ पेंटिंग्स है यहाँ पर, स्केच या ऑब्वियसली। चलिए हम बता देते हैं। कैन यू जूम आउट दिस? यस आप बता दीजिए। तो ये जो है, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी।
15 मिनट लगते हैं इसमें, 15 मिनट टोटल लगते हैं। फिर पेंसिल से ऐसे ऐसे कुछ करना पड़ता है, ठीक है। जस्ट ओके, नेक्स्ट ये बहुत सारी पेंटिंग्स है ऐसी, तो ये ऑर्डर्स थोड़े से है, इन पे मत जाइए आप सीधा। ये हमारे डीसी श्रीनगर, एक्स डीसी श्रीनगर थे, तो आबिद रशीद शाह है बिल्कुल, और ये इशफाक कावा है जो कि बडिंग आर्टिस्ट है, बिल्कुल बडिंग सुपरस्टार ऑफ वैली। ये जनाब ज़रीफ अहमद ज़रीफ जो कि यहाँ के राइटर है, मशहूर राइटर है और शायर है माशाल्लाह। तो ये आतिफ असलम, देख लिया योगा लोगों ने। इट्स सुनिधि चौहान, क्लियरली दिख रहा है और क्रिस्टल। ये अब बस इतना ही। और ये पेंटिंग है जी, ये मैंने टुलिप गार्डन में लाइव बनाया था एक लड़की का, छोटी लड़की का। तो ऐसी कुछ इनिशिएटिव आप उठाओ। ये तो मेरा पेंटिंग का हो गया। मैं बाकी आर्टिस्ट से गुजारिश करता हूँ, आप आओ, निखरो आराम से, घर पे अपना टैलेंट जो है वेस्ट मत करो। मेरे साथ अगर कोई कोलैबोरेट करना चाहता है, आई शो हिम माई स्किल्स। अगर वो आराम से 5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटा बना रहा है, मैं उसको लगभग 15 मिनट में सब कुछ बना के दूंगा। आर्टिस्ट को बता रहा हूँ कि आप एक काम करो, मेरे साथ कोलैबोरेट कर लो, ठीक है। तो अगर कोई कोलैबोरेट करना चाहता है, मैं उसको अपनी स्किल्स सब दिखाऊंगा। आधे घंटे का काम आपको 15 मिनट में हो जाएगा, या तो किसी को 3 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, इसमें खाली 15 मिनट लगते हैं। आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। ये इनिशिएटिव उठाओ टुवर्ड्स बेटर कश्मीर बनाने के लिए, ठीक है। जन्नत बेनज़ीर है ये, तो इसको रियलिटी में जन्नत बेनज़ीर करने के लिए हमें आर्टिस्ट को इकट्ठे काम करना चाहिए विद कोलैबोरेशन। तो मैं गुजारिश करता हूँ आप सब आर्टिस्ट से, आपसे भी, तो आप ये बेटर कश्मीर को चुने और इमेजिनेटिव रहे बेटर कश्मीर के लिए। तो इसीलिए मैंने ये लाइव पेंटिंग का इनिशिएटिव उठाया था। और एक सवाल मेरे जहन में, सवाल नहीं है एक्चुअली, मैं चाहती हूँ कि आप कोई मैसेज दे हमारी यूथ को, पर्टिकुलरली उन बंधु को जो जाना चाहते हैं इस फील्ड में, लेकिन उनको रोका जाता है कहीं ना कहीं पे ये कह के बेटा स्कोप नहीं है, बेटा स्कोप नहीं है, आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं है। तो अगर आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं है, आप क्यों ऑप्ट कर रहे हो? बच्चों से कहना चाहता हूँ जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत से, अगर पेंसिल हाथ में पकड़ोगे ना, पहले 1 दिन 2 दिन 3 दिन लाइन मारो, लाइन दो, आराम से। एक वक्त ऐसा आएगा आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसमें अल्लाह ताला फिर इंसान को क्रिएटिव बना देता है। खाली आपको कलम हाथ में होना चाहिए। कलम एक तलवार भी बनती है, कलम एक फूल भी बनता है। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट रखे दिमाग में, और ये सोच एक रखे कि हम कर सकते हैं कुछ। वी आर फ्रॉम कश्मीर, वी आर कश्मीरीज, वी कैन डू एवरीथिंग। हाँ, तो हम वर्ल्ड को मैं कहना चाहता हूँ, इनफैक्ट वर्ल्ड को मैं कहना चाहता हूँ कि कश्मीरी कुछ भी कर सकता है। आप इनको मिसकॉन्सेप्शन में मत रखे, ऐसे ही डिलीट मत कर दे कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वी आर क्रिएटिव हियर। ऑल जो भी है, मजदूर से लेकर आर्टिस्ट तक, डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक, सब क्रिएटिव है यहाँ पर। लेकिन अपने आप पे भरोसा रखे, अल्लाह ताला पे भरोसा रखे, ठीक है। ये थे हमारे साथ साहिल मंजू, जिन्होंने ये दिखा दिया कि कोई भी टैलेंट किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती, उसमें कोई भी बाधा नहीं आ सकती, कोई भी हर्डल नहीं आ सकता। बस आप में बलबला होना चाहिए, आप में जोश होना चाहिए, आप में करने का जज्बा होना चाहिए। आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। 24/7 के साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।